गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 11th का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लेज़र। ठीक है, लेज़र चैप्टर चल रहा था, एक क्लास हम कर चुके हैं। ठीक है, और आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, मदन कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2021 इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन कैश ₹1 lakh। His other business transaction during the month were as follows। मतलब कि आपको ये ट्रांजेक्शन दे रखी है ड्यूरिंग द मंथ, मतलब कि एक महीने की आपको ट्रांजेक्शन दे रखी है। ठीक है, इन ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसमें लास्ट लाइन देखो, एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शंस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है कि आपको पहले जर्नल अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेजर बनाना है। ठीक है, पहले आपको इसमें जर्नल बनाना होगा, फिर आपको लेजर बनाना होगा। ठीक है, तो हम पहले जर्नल बनाएंगे। ठीक है, आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। मैंने आपको फॉर्मेट नहीं बनाया, सिर्फ फॉर्मेट बना के नहीं दिया, सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन कैसे डील करनी है ये बताया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh। 1 लाख रुपीज़ में क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमारी जो जनरल एंट्री है वो कैसे होएगी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ठीक है, बोट गुड्स फॉर कैश, इसकी जनरल एंट्री क्या होएगी कि आपने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। नेक्स्ट है 3 जनवरी की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000 के आपने गुड्स बेच दिए हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 जनवरी की, सोल्ड गुड्स टू श्रवण। श्रवण को क्या किया आपने, गुड्स बेचे हैं, तो 15 जनवरी श्रवण अकाउंट श्रवण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। श्रवण नाम है इसलिए हमने इसके सामने अकाउंट नहीं लगाया। ठीक है, तो श्रवण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000। ठीक है, नेक्स्ट 18 जनवरी की, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग 50,000। 15,000 के अनुराग ने क्या खरीदे उधार पर, गुड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट 18 जनवरी की देखो, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू अनुराग 50,000। उसके बाद क्या हुआ, 19 जनवरी गुड्स रिटर्न टू अनुराग, वापिस आ गए अनुराग के वहाँ से। ठीक है, तो देखो जनवरी 19 अनुराग डेबिट 5,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग, अनुराग से उधार माल खरीदा गया, फिर अनुराग के पास वापस रिटर्न हो गया कुछ गुड्स 5,000 का। ठीक है, तो ये उसकी एंट्री है, अनुराग डेबिट 5,000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स बेचे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000। ठीक है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 1,000 टू कैश अकाउंट 1,000। नेक्स्ट है 28 जनवरी की, पेड टेलीफोन बिल, आपने टेलीफोन बिल पे किया 500 रुपीज़ का। ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट है जनवरी 29 पेड रेंट ₹800, आपने 800 का रेंट पे किया 29 जनवरी को, रेंट अकाउंट डेबिट 800 टू कैश अकाउंट 800। ठीक है, नेक्स्ट देखो जनवरी 31 पेड वेजेज ₹3,000, 31 जनवरी वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। ठीक है, ये थी हमारी जर्नल एंट्री की, हमें जर्नल एंट्री करनी थी पहले, उसके बाद हमें लेजर अकाउंट बनाना था। ठीक है, अब लेजर अकाउंट में हमें देखो कितने अकाउंट बनाने हैं, एक कैश का, दूसरा कैपिटल, थर्ड परचेज, कैश हम बना चुके हैं,
नेक्स्ट कैश और सेल्स, कैश का भी बन गया। आगे सेल्स का बनाना है हमें फोर्थ। फिर है श्रवण, श्रवण का फिफ्थ अकाउंट। सेल्स का हमने यहाँ बना दिया। फिर परचेज का हमने यहाँ बना दिया। टू अनुराग, अनुराग का बनेगा सिक्स्थ अकाउंट। उसके बाद देखो अनुराग का हमने बना दिया। फिर है परचेज रिटर्न, तो ये बनेगा सेवन्थ नंबर पे। फिर है कैश, कैश का हमने ऊपर बना दिया, ठीक है, यहाँ बना दिया। टू सेल्स, सेल्स का भी हमने बना दिया। आगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला बनेगा 8 नंबर पे, कैश हमने बना दिया। फिर है 9 नंबर पे टेलीफोन एक्सपेंस। उसके बाद है रेंट का 10 नंबर पे, कैश हमने बना दिया। 11 नंबर पे है वेजेस। तो लेजर में हमारे कितने फॉर्मेट बनेंगे? 11 फॉर्मेट बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट बनेगा कैश, सेकंड बेटा मैंने कैपिटल यहाँ बना रखा सबसे लास्ट में, ये कैपिटल। उसके बाद परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, श्रवण, फिर अनुराग, फिर परचेज रिटर्न, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस, फिर रेंट अकाउंट, फिर वेजेस अकाउंट, फिर ये हमारे वेजेस अकाउंट तक 11 जो है लेजर का फॉर्मेट बनेगा। नेक्स्ट बात आती है कि अब हम इनको कैसे उसमें रखेंगे। देखो जो भी हमारी डेबिट की चीज़ है वो, जैसे कि यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है हमारा, कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो ये कैपिटल के पास चला जाएगा, ठीक है, यानी ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो देखो इसकी एंट्री कैसे होएगी, कैश अकाउंट का हमारा ये है, ठीक है। तो कैश अकाउंट में क्या लिखना हमें, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट में लिखेंगे हम डेबिट साइड 1 जनवरी टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। और कैश अकाउंट में हम कहाँ लिखेंगे, देखो कैश अकाउंट में हमने लिख दिया। अब है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ लिखेंगे, डेट डालेंगे 1 जनवरी बाय कैश अकाउंट 1 लाख, ठीक है। यानी कि कैपिटल अकाउंट के हम कहाँ गए, क्रेडिट साइड में, और कैश अकाउंट के कहाँ गए हम, डेबिट साइड में। लेकिन हमने लिखा क्या कैश अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट, और इसमें क्या लिखा, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। ये ऐसे होएगी, सारी ही एंट्री ऐसे होएगी। अब देखो जैसे परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। अब परचेज अकाउंट में हमें क्या लिखना है, टू कैश अकाउंट डेबिट साइड 20,000, ये क्रेडिट साइड है तो वहाँ जाके डेबिट साइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होंगे। तो टू कैश अकाउंट 20,000 और परचेज अकाउंट में हमने लिख दिया। अब आएगा कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट 20,000। तो यानी जो डेबिट में है वो दूसरे अकाउंट की जाके क्रेडिट में चला जाएगा और जो क्रेडिट में वो डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000, तो कैश अकाउंट के उसमें डेबिट में क्या चला जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो टू सेल्स अकाउंट 7,000 कैश अकाउंट में चला गया। और सेल्स अकाउंट का है हमारा, ये रहा, सेल्स अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा बाय कैश अकाउंट 7,000, ठीक है। उसके बाद श्रवण के अकाउंट में चलो, ये रहा श्रवण के अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट डेबिट साइड 6,000, ठीक है। और श्रवण सेल्स अकाउंट में कहाँ जाएंगे हम, देखो ये सेल्स अकाउंट है, ठीक है। सेल्स अकाउंट में बाय कैश अकाउंट बाय श्रवण 6,000, ठीक है, ऐसे जाएंगे। उसके बाद है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेज अकाउंट कहाँ है हमारा, ये रहा, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में टू अनुराग 50,000, ठीक है। और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में चले गए। अब जाएंगे हम अनुराग के अकाउंट में, अनुराग के अकाउंट में देखो 50,000, ये बाय परचेज 50,000, ठीक है। उसके बाद 19 जनवरी अनुराग डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो अनुराग के डेबिट में क्या आएगा, देखो अनुराग के डेबिट में क्या आएगा, टू परचेज रिटर्न 5,000, ठीक है। और परचेज रिटर्न के क्रेडिट में क्या जाएगा, बाय अनुराग 5,000, ठीक है। उसके बाद 20 जनवरी में कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो
टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट कहाँ है हमारा, ये रहा कैश अकाउंट के, ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000, ठीक है, 30,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000, ये डेबिट साइड जाएंगे। फिर ये कैश है, कैश सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। ये देखो बाय कैश 30,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो जनवरी 22 इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट में है तो डेबिट में चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ है हमारा, देखो ये रहा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके डेबिट में जाओ, इसके डेबिट में हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 1000, ठीक है। और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी 1000, ठीक है। नेक्स्ट देखो टेलीफोन एक्सपेंस कहाँ है हमारा, टेलीफोन एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। तो टेलीफोन एक्सपेंस में देखो टू कैश अकाउंट 500 और इसके क्रेडिट में चले जाएंगे बाय टेलीफोन 500, बाय टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट 500, ठीक है। नेक्स्ट देखो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट कहाँ है हमारा, ये रहा, तो रेंट अकाउंट 29 जनवरी टू कैश 800, ठीक है। और बाय रेंट अकाउंट 800, ये कैश के क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। जनवरी 31 वेजिज में चलो वेजिज अकाउंट ये रहा, तो 31 जनवरी टू कैश अकाउंट 3000 और बाय वेजिज 3000, वो डेबिट में ये क्रेडिट में, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, ऐसे जाएगा, ये दोनों उल्टे होते रहेंगे, ठीक है। ये थी हमारी एंट्री, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो ये करने के बाद ये जो भी फॉर्मेट में हमें डालना था ये डाल दिया, उसके बाद हमने पहले पोस्टिंग कर दी, कास्टिंग करेंगे अब, ठीक है। कास्टिंग देखो इनका जो टोटल है, जिसका टोटल ज़्यादा है उसको हम लिखेंगे, तो इसका टोटल 1,37,000, 1,37,000, इसका टोटल 70,000, इसका टोटल 43,000, ठीक है। फिर 6,000, उसके बाद 50,000, ठीक है। फिर 5,000, 1,000, ठीक है। फिर 500, 800, 3,000, ठीक है। फिर 1,00,000। इसके बाद बैलेंसिंग कास्टिंग करने के बाद हम करेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। तो आप बैलेंसिंग करोगे, जिसका टोटल ज़्यादा है उसमें से उसको माइनस करेंगे और माइनस करने पे जो आएगा वो हमारी बैलेंसिंग होती है। और बैलेंसिंग को देखो कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस CD का मतलब होता है कैरी डाउन का मतलब होता है कि नीचे आना, ठीक है। तो बाय बैलेंस 1,17,000 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैलेंस CD, बाय बैलेंस टू बैलेंस CD 43,000, इसके बाद बाय बैलेंस CD 6,000, टू बैलेंस CD 45,000, टू बैलेंस CD 5,000। डेट बेटा 31 जनवरी डालनी है हमें सब में, ठीक है, जब भी आप बैलेंसिंग करोगे। उसके बाद है देखो 31 जनवरी बाय बैलेंस CD 1,000, बाय बैलेंस CD 500, बाय बैलेंस CD 800, बाय बैलेंस CD 3,000, टू बैलेंस CD 1,00,000, ठीक है। तो ये थी हमारी बैलेंसिंग। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ये कैपिटल है, ठीक है, तो ये कैपिटल कहाँ जाएगी, कैश में, ठीक है, ये कैश में चली जाएगी। और जो कैश है, कैश किस में चला जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। ये कैश कैपिटल में जाएगा, ठीक है। कैपिटल में कैसे गया था, बाय कैश क्रेडिट, ये कैपिटल किस में थी, कैपिटल हमारी देखो किस में थी, क्रेडिट साइड थी ना, लेकिन हमने क्या लिखा, बाय कैश, ठीक है। तो ऐसे उल्टी एंट्री हो जाएगी और हमें इसकी ऐसे जो है हर एक ट्रांजेक्शन की ऐसे उसमें
पोस्टिंग करनी है। ठीक है, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।